नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आखिरकार किसानों की सुन ली है और मूंग खरीदी की प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 19 जून रखी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में उपजाए जा रहे मूंग को सरकार ने जहरीला मानते हुए खरीदने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ये फैसला किसानों के जेब पर भारी पड़ रहा था। किसान सरकार के इस फैसले से नाराज थे। उधर कांग्रेस ने भी मोहन सरकार को घेरा था। आखिरकार मूंग खरीदी को लेकर क्यों बवाल मचा और ये पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों की सरकारी खरीदी के लिए 19 जून से पंजीयन प्रारंभ करने का फैसला लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों के लिए पुनः अपनी आगामी फसल की तैयारी करें। सरकार आगामी फसल भी आपकी और बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके साथ रहेगी। भारतीय किसान संघ के साथ हम लगातार चर्चा में भी हैं ताकि हमारे सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग लगा करके कई बार कुछ फसलों में खास करके सब्जी जैसे टमाटर या अन्य जगह पर भी जो भविष्य में ऐसे उद्योग लगे ताकि हमारी फसलों का देश के हित में उपयोग हो और किसानों को ठीक से वाजिब दाम मिले। आइए हम सब राज्य की बेहतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलें। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर उपवर्जन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। खुले बाजार में मूंग की प्रति क्विंटल कीमतें कम हो गयी, जिससे किसानों में चिंता का माहौल है। लेकिन इस खबर से अन्नदाताओं को अब राहत मिलेगी। बता दें कि मूंग का समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल है और उड़द का 7,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। बता दें कि प्रदेश के किसान और विपक्ष के नेता लंबे समय से मूंग की खरीदी की मांग करते हुए सरकार पर दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद सरकार ने किसानों को राहत दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही खबरें आई थी कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं की जाएगी। सरकार ने इस फैसले के पीछे किसानों द्वारा फसलों में इस्तेमाल किए गए प्रतिबंधित खरपतवार को वजह बताया था, जिससे आम जन के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था। इससे नाराज किसान संघ के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जी, कांग्रेस का ना ये हमने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी कहा, स्टेटमेंट पहले भी दिया है कि अगर ऐसी स्थिति थी तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करानी थी, तो किसान को समझ में आ जाता। इसमें पहली बात तो ये है कि झेर है ही नहीं उसमें, क्योंकि हाथ से कटे उसमें कहाँ झेर डाला होगा। हाथ से फसलें कटी है, मजदूरों ने काटी है। सरकार खरीद क्यों नहीं रही? क्या बताया कि पैसे वैसे नहीं है क्या? हाँ, अब ये तो वो जाने सरकार के उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा है कि हमको खरीदना ही नहीं है, तो कुल मिला के वो बहाने बना रही है। इधर बीजेपी के फैसले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सरकार को घेरते हुए बयान दिया था कि जहर मूंग में नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के दिमाग में है। उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए किसानों के साथ खड़े रहने की बात भी कही थी। मूंग खरीदी को लेकर नीति बनी थी। मैं मानता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि मूंग कब खरीदेंगे, सवाल ये है कि आप ये कह रहे हो ये जहर है। तो अगर आपकी सरकार जहर दे रही है, जहर बो रही है, जहर खिला रही है, जहर उगा रही है, तो किसान को पहले समझ जाना था कि हम पेस्टिसाइड नहीं उड़ाना है। फिर आपने जगह जगह जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें खुल रखी है, जो सब्सिडी देती है सरकार, वो बंद करनी थी। एक तरफ आप अलग तरीके से बात करते हो, दूसरी तरफ आप अलग तरीके से बात करते हो, मतलब किसान को मूर्ख समझते हो। तो मैं फिर से मोहन यादव जी, किसान के मूंग आपको खरीदना चाहिए। अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम किसी भी हद तक किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये जहर अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिमाग में है। मूंग खरीदी का पंजीयन 19 जून से शुरू हो जाएगा। किसान संबंधित केंद्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। सरकार के इस फैसले ने साबित कर दिया कि जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है वो किसान हितैषी है। इस समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।